महाराज जी, हम जब परिमार्जन करते हैं अभिषेक के बाद, तो जैसे गर्भगृह में लाइट लगी होती है तो भगवान की छाया गिरती है, उसमें परछाई गिरती है, तो उस समय कैसे विनयता रखनी चाहिए? और जब हम मुनि महाराज के साथ विहार में चलते हैं तो धूप में भी महाराज जी की परछाई गिरती है, तो उस समय भी कैसे हमें विनयता के साथ चलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखो, जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, मन से, वचन से, काय से कभी भी देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता। इतना तक कि प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहता। इसलिए उसके मन में प्रश्न उठता है कि यदि ऊपर से लाइट पड़ती है और भगवान की परछाई नीचे पहुंचती है और वहाँ पर हमें पैर रखना पड़ते हैं तो क्या करें? सीधी सी बात है, ऐसे टाइल्स ही ना लगाएं जिसमें परछाई पड़ती हो। यदि आप सफ़ेद टाइल्स लगाएंगे तो परछाई उसमें दिखाई देगी, किसमें? ज़मीन पर। और यदि आप टाइल्स वैसे नहीं लगाएंगे तो ज़मीन पर परछाई पड़ेगी नहीं, तो आप दोष से बच जाएंगे। या फिर उस समय सावधानी रखो, आप नीचे कोई ऐसी व्यवस्था करो जिसके माध्यम से परछाई नीचे नहीं पहुंचना चाहिए, या फिर ऊपर की लाइट बंद करो, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का परछाई में भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। और आप विहार करते हो ना, तो विहार के समय ध्यान देना चाहिए, जिस समय मुनि महाराज की परछाई पड़ रही है उसको बचा करके आपको चलना चाहिए। पड़गाहन में भी जब आप मुनिराज की परिक्रमा करते हो, सपोज इस तरफ सूर्य है और परछाई इस साइड जा रही है, जब परिक्रमा करते हो तो परछाई को पार करके करें। जहाँ महाराज के सिर की परछाई पड़ रही हो वहाँ पर पैर ना रखें, क्योंकि परछाई के माध्यम से भी दोष लगता है। जैसे शिखर का अभिषेक कैसे करते हैं? दर्पण में करते हैं, दर्पण ऐसा रख लेते हैं और शिखर दर्पण के ऊपर से जो प्रतिबिंब दिखता है ना शिखर का, उसका अभिषेक करते हैं। इसका अर्थ है प्रतिबिंब का भी महत्व होता है। इसलिए महाराज की परछाई पर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, इस सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।